में मार खा गए हम लोग, जानकारी नहीं थी, जानकारी की वजह से हमें जहाँ हुआ कि गाय खरीदारी में हुआ जी जी, जो 5 तारीख को खरीदे थे जी जी और 31 तारीख को डेथ कर गई। पहले धक्का वहीं लगा, 60-60 हजार में लिए थे। लेकिन ये भी 5 लीटर 6 लीटर ही करती है। दूध कितना देगी, क्या करेगी जी जी, पहचान भी हम लोग नहीं हो पा रहा होगा। बच्चा देगा, सबको हटा देंगे और नई किस्म का अच्छा दूध देने वाली। सब बेकार है, घाटा में चल रहे हैं, तो लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं है। तो उन्हीं से पूछा कहाँ से लाए हैं, तो बोला कि बोले वो कि पटना मनीष जी के पास से मिलेगा, तो वहीं से खरीद करके। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के पालीगंज थाना के धरहरा गांव में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 10 महीना पहले जो है 3 गायों से की गई थी। तो शुरुआत में इनको कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा, गायों का चयन कहां से किए, मंडी से किए या किसानों से किए, और मंडी से किए तो मंडी में जो गाय खरीदे उनमें क्या क्या इनको परेशानी आई, किसानों से जो गाय खरीदे उनमें क्या क्या परेशानी आई, अभी इनका मिल्क प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, अभी इनका डेयरी फार्म प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उस फेसबुक पेज का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर भी जाकर के आप नई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। मेरा नाम संजय कुमार संजी हुआ और मैं पटना जिले के पालीगंज प्रखंड के धरहरा नामक ग्राम में हूँ जी। और यहाँ एक डेयरी स्थापित किया हूँ जी। तो कितने दिनों से इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं सर? मैंने 26 जनवरी उस दिन सर बसंत पंचमी भी थी जी जी, उसी दिन शुरुआत किए थे। अभी मुझे 10 महीना हुआ है, लगभग 10 महीना हो गया। तो ये पूरा फार्म का एरिया आप वहीं का है सर? हाँ बिल्कुल मेरा ही है। ये कितना बीघा में होगा ये पूरा? वो 1.5 बीघा, 1.5 बीघा का है। और ये फार्म कितने में बना है? 7 कट्ठा में है। 7 कट्ठा में डेयरी फार्म बनाए हैं। तो फार्म के अंदर चलते हैं सर। थैंक यू। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि इस फार्म का पूरा लंबाई चौड़ाई क्या होगा शेड का? 77 बाई 65। 77 बाई 65 70 लंबाई और 65 चौड़ाई। तो स्टार्टिंग में ही ये पूरा सेट बना लिए थे सर कि बाद में? स्टार्टिंग में ही बनाए हैं सर, स्टार्टिंग में ही बना लिए थे। तो डेयरी फार्म में सबसे बड़ी समस्या होती है सर गाय की खरीदारी का, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लोग जो है गाय खरीदने में जो है धोखा खा जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग में गायों की खरीदारी कहाँ से की और कितनी गायों से डेयरी फार्म की शुरुआत की है? शुरुआत में मैंने 3 गाय से शुरुआत किया था जी जी, लेकिन वहीं में मार खा गए हम लोग, जानकारी नहीं थी, जानकारी की वजह से जी। क्योंकि देहाती क्षेत्र में थे और यहाँ के लोग बताए कि देहाती गाय ही अच्छी रहती है जी, मेला से अच्छा किसान से ले लीजिए। तो किसान के पास से देहाती मतलब वही हुआ कि 5 लीटर 6 लीटर का ही गाय हम लोग को मिल पाया, यानी कि 10-12 लीटर वाले ही गाय मिल पाई आपको? हाँ 10-12 लीटर ही गाय मिल। और कितने दिनों के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? फिर हर महीने मतलब 15 दिन पर 20 दिन पर, जैसा 2-4 गो मेला में भी गए तो वहाँ से भी कुछ खरीद करके लाए हैं जी जी, और किसान के पास से ही लाए हैं गाय। तो डेयरी फार्म में एक समस्या और आता है सर कि दूध के मार्केटिंग को लेकर के, कि लोग दूध का उत्पादन तो कर लेते हैं लेकिन दूध का रेट जो है सही नहीं मिल पाता है। तो आप स्टार्टिंग में जो है दूध हाँ दूध कैसे जो है मार्केट मेरा दूध तो शुरू में मतलब होटल में पकड़े जी जी, तो उसके बाद फिर कस्टमर को ही डेली हम लोग देने लगे जी। कस्टमर अच्छा दूध मिल रहा तो कस्टमर हमारे यहाँ अपने आप आना शुरू हुए और होम डिलीवरी भी करने लगे जी। तो 45 रुपये पर लीटर मतलब कस्टमर हमारे यहाँ हो जा रहा है। मैंने 45 रुपया रेट मिल जा रहा है? हाँ बिल्कुल, यानी कि रेट में कोई दिक्कत नहीं है? रेट में कोई कमी नहीं हुई। तो कमी कहाँ पर है सर, बोलिए? कमी जहाँ हुआ कि गाय खरीदारी में हुआ जी जी, जो चाहिए था 15 लीटर 20 लीटर कम से कम, और हम लोगों के पास 10 लीटर 12 लीटर में हुआ है। आगे क्या प्लान सोचे हैं सर? आगे प्लान सोचे हैं कि अब जैसे जैसे ये गाभिन होगा बच्चा देगी जी जी, धीरे सबको हटा देंगे और वही 20 लीटर 25 लीटर कम से कम जी जो मिले तो वही लाना है जी। इसमें बहुत लॉस हो रहा है जी, स्टाफ को भी देना है, सब खरीद के देना है, तो बहुत प्रॉब्लम है इसमें। तो अभी पर डे कितना दूध निकल जा रहा है सर? अभी 130 लीटर सुबह शाम मिला करके। 130 लीटर हाँ। कितनी गायों में सर? 13 गाय। 13 गायों में, तो एवरेज 10 लीटर हाँ पड़ रहा है। 10 लीटर। तो स्टार्टिंग में कौन सी गाय लेकर के आए थे सर? स्टार्टिंग में मेरा
एक तो शुरुआत जो हुआ तो 22 तारीख को खरीदे थे जी जी, और 31 तारीख को डेथ कर गई। पहले धक्का वहीं लगा हम लोग। जी जी जी। उसके बाद फिर 2 लाए, तो वहाँ 1 नंबर 2 नंबर वहाँ से शुरू से है जी, वहाँ लाए हैं। उसके बाद ये 3 नंबर का ये बड़ी लगा है जी। ये अच्छी गाय हमको मिली, ये वाली जो है बड़ी वाली, ये वाली अच्छी गाय मिली। 10 लीटर वहाँ से धुआ करके किसान के पास ही लाए थे। अभी भी 8 मतलब फरवरी में लिए थे और अभी भी मतलब 9 लीटर 8 लीटर हमारा दूध एक टाइम कर रही है। तो इसको कितना में खरीदे थे सर? इसको 72,000 में खरीदे थे। 72,000 में? हाँ। तो जितना वहाँ पे दूध बताया गया उतना यहाँ पर आकर के आपको दी कि? हाँ, 9 लीटर आधा लीटर कम हुआ, मतलब आधा लीटर कोई दिक्कत नहीं है जी। तो वो खान पर भी कुछ डिपेंड हुआ होगा, किसान के यहाँ के लिए था और हम लोग के यहाँ सोचता कि वो नहीं मिल पाया, हरा चारा नहीं मिल पाया जी जी, हरा चारा देते थे, लोग नहीं दे पाए शुरुआत में। और ये जो जर्सी में गाय है सर? हाँ, इसको तो अभी 1 महीना पहले लाए हैं। इसको कितना में खरीदे थे और कितना दूध दे रही है? ये 52,000 में खरीदे थे और अभी 6 लीटर दूध दे रही है। 6 लीटर? 6 दिन 12 लीटर। हाँ, 12 लीटर में 12 लीटर की गाय सर 52,000 में खरीदना, ये तो बहुत मतलब घाटे में आप पड़ गए। हाँ, अच्छा मतलब ढंग से नहीं हो पाया हम लोगों को जी जी। और यहाँ तो एवरेज आपके पास दूध देने वाली कितना लीटर से कितना लीटर तक की गाय है सर? वही 5 से 8 के बीच में। 5 से 8 के बीच में वो वाली गाय लाए थे सर फर्स्ट बार में? हाँ, फर्स्ट वाला दोनों देख लिया जाए थोड़ा। ये दोनों उसको 1 नंबर दिए हैं, इसको 2 नंबर के नाम से उसके गला में भी लटका दिए हैं कि पहचान में हो जाए जी जी। 1 नंबर। तो ये फर्स्ट 1 नंबर की गाय है सर। इस गाय के बारे में बता दीजिए। हाँ। कितना दूध बताया गया था और आपके यहाँ कितना आकर के दिए? वहाँ 8 लीटर बताया गया था। हाँ। लेकिन यहाँ खरीदे तो 6 लीटर ही रह गया, 6-7 का एवरेज रह गया जी जी। दोनों का वही स्थिति था और ये 60,000 में लिए थे। हाँ। पटना से सिटी से लाए थे जी, तो 60,000 में। जो तीसरी नंबर की गाय है सर वो थोड़ा बता दीजिए। और बड़ी वाली जो है तीसरी नंबर की गाय ना, इस गाय के बारे बताते चलिए। ये गाय किसान के पास से ही लाए थे। हाँ। विक्रम में पैनापुरा गांव है। हाँ। वहाँ से किसान थे, उन्हीं के पास से लाए थे। हाँ। ये अच्छा है, ठीक है। ये 7 लीटर 8 लीटर इसका था जी। अभी 6 लीटर पर दूध हमको ये कर रही है। कितना में इसको खरीदे थे? इसको तो 58,000 में खरीदे थे। 58,000 में। और ये जो गाय है सर इसके बाद? हाँ, ये गाय तो मेला से खरीदे थे। यही खान मेला लगता है बाजार में, के पास में, वो मेला से खरीदे थे। क्योंकि बढ़िया गाय खरीद रहे थे, मिल नहीं पा रहा था। तो जो हमको जरूरत था कि कस्टमर तंग कर रहे थे कि हमको आपके पास से दूध चाहिए जी जी, तो ले लिए गज वस्तु में। लेकिन ये भी 5 लीटर 6 लीटर ही करती है। 5 लीटर 6 लीटर। कितना में खरीदे थे सर? इसको हम 48,000 में खरीदे थे। 48,000 में। और ये गाय है सर? हाँ, ये गाय भी मतलब ये ब्रोकर के यहाँ से खरीदे थे। ब्रोकर में इसमें भी ठगा है, जो कहा जाता है कि ब्रोकर से नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन था कि अच्छा करेगा। और हमारे यहाँ पहचान का भी दिक्कत था, जो कि क्या दूध कितना देगी क्या करेगी जी जी, वो पहचान भी हम लोग नहीं हो पा रहा था हमसे, तो उसमें भी मार खा गया। इसमें भी वहाँ 7 लीटर के नाम पर आया, यहाँ 6 लीटर 5 लीटर 5.5 लीटर ही देकर। इसको कितना में खरीदे थे सर? ये भी 58,000 में है। ये भी 58,000 की। और ये जो गाय है? हाँ, ये भी ब्रोकरे से खरीदा हुआ है। हाँ। ये साहिवाल के नाम पर साहिवाल है। ये बहुत गाढ़ा दूध रहता है जी जी, और फैट ज्यादा उठता है। वहाँ 6 लीटर कर रहा था, अभी 5 लीटर इसका दूध है। मेन वही हुआ, किसान की देहाती गाय खरीदना है। लोग हमको यही सलाह दिया कि देहाती गाय सींग वाला खरीदना है कि बीमार नहीं पड़े। इस चलते हम लोग फंस गए हैं इसमें। मतलब कहा कि फंस गए हैं, मतलब जो इनकम चाहिए थी नहीं हो पाई और घाटा के सौदा चल रहा है अभी हमारे पास जी जी। तो अभी आपका सर महीने में कितना लॉस में जा रहे हैं लगभग? ये सेट जो पूरा लिए थे अपना पर्सनल मतलब लोन के थ्रू, मतलब तो सरकार का लोन भी हम नहीं चुका कर पा रहे हैं। मतलब 22,000 रुपया हर मंथ लोन लग रहा है जी जी, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि 4 को 5 स्टाफ हैं और सब कुछ खरीद करके देना है, चौकर है, खल्ली है, सब कुछ टोटल खरीद कर देना है, तो उसमें लॉस हो रहा है। तो कैसे जो है इन फ्यूचर इसको प्रॉफिट में लाना है सर? अब वही करना है कि अब बहुत सा गाय 13 गाय में 8 गाय 9 गाय पाल पकड़ ली है जी, तो उसके बाद जैसे ही गाभिन होगा बच्चा देगा, सबको हटा देंगे और नई किस्म का अच्छा दूध देने वाली गाय खरीदेंगे।
तभी संभव है चल पाना है इस डेयरी में। यानी कि एक डेयरी फार्म में कितना लीटर कम से कम दूध देने वाली गाय होना चाहिए सर? दोनों टाइम मिला करके 12-24 लीटर होगा तभी संभव है, मतलब 20 से प्लस चाहिए। 20 से प्लस? हाँ बिल्कुल। अगर 12-13 लीटर वाली गायों से शुरुआत करेंगे सर? सौदा है यहाँ, डेयरी नहीं चलेगा, किसान के पास चलेगा लेकिन डेयरी में वो घाटे का सौदा है। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर और नया डेयरी स्टार्ट करना चाहता है तो उनको जो है किस तरह की गायों की खरीदारी करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए? उनको मैं सलाह दूंगा कि कम से कम 20 प्लस से गाय खरीदना है और किसान के पास से खरीदना है, मेला में नहीं। मेला में चूंकि वो लोग पहले से ही पूरा थन अति किया रहता है, खिला पिला करके दूध छोड़ देता है, खिला पिला के इतना दूध करेगा उतना करेगा जी, और उसमें मार खा जाते हैं लोग। उसमें भी हम भी मार खाए हैं। तो उनको सलाह दूंगा कि जब भी गाय खरीदें तो किसान के दर्जा के साथ खरीदें और 20 से प्लस खरीदें जी। अच्छा है, बहुत अच्छा बिजनेस है और अमीर है, लेकिन वही हम उसमें मार खा गए हैं। तो कभी आपको मन में ऐसा आता है कि नहीं सर कि अब इस धंधे को बंद कर देना चाहिए? कभी कभी आता है, जैसे कि अब जब बीमार पड़ती है जी, एक गाय, इसको एक गिर गाय है, इसको लंपी हो गया जी जी, बच्चा भी मर गया, तो और लगा कि अब है तो इसको देखिए अलग रखे हुए हैं जी, उसका भी लक्षण उसको भी दिखाई दिया, उसको भी अलग रखे हुए हैं जी, और बीमारी में बहुत ज्यादा खर्च हुआ जी। तो इस चलते लग रहा था कि अब सब बेकार है, घाटा में चल रहे हैं, तो लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं और एक साल सुनते भी और लोगों से भी देखे हैं कि हम भी यूट्यूब, तो सुनते हैं कि घाटा में मतलब साल भर लोग अति होता है, उसके बाद अपना आदत हो जाता है, अभ्यास हो जाता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है जी, तो हो जाएगा फिर धीरे धीरे सब। खाने के लिए क्या क्या इन लोगों को देते हैं? खाने में चोकर है, मकई का सत्तू है, मीठा है, खल्ली भी देते हैं, सुधा दाना भी दे देते हैं। तो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं सर? चोकर 2 किलो जी, सत्तू 1.5 किलो, हाँ 1 किलो मतलब आधा किलो अथी सुधा दाना, आधा किलो खल्ली। तो ये पका कर देते हैं या भिंगो करके देते हैं? नहीं, भिंगो करके देते हैं। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं सर? लगभग 5 लीटर हो गया, 5 किलो हो गया सब पर गाय पर गाय दोनों टाइम का? नहीं 5 दिन 10 किलो। 10 किलो? हाँ बिल्कुल। और हरा चारा सर? हरा चारा अभी थोड़ा बहुत मिल रहा है, अब लगाए हैं, घास लगाए हैं, मालूम हुआ कि नेपियर अच्छा होता है, तो नेपियर घास लगाए हैं 1.5 बीघा में जी, तो उसका हो जाएगा तो हमको कुछ लाभ मिलेगा उससे। तो ये हम जो देख रहे हैं सर, आपका जो पानी पीने वाला लगाए हुए हैं, तो ये आपको कहाँ से मिला और इससे क्या आपको बेनिफिट? आ जाइए। 2-3 जगह इसको हम भी घूमे थे जी जी, और देखे थे क्या क्या है सिस्टम। तो एक पाली में झुनाठी गांव है, तो वहाँ गए, वो खोले हुए थे, उन्हीं के पास से सिस्टम देखा जी, तो उन्हीं से पूछा कि कहाँ से लाए हैं, तो बोले वो कि पटना मनीष जी के पास से मिलेगा, तो वहीं से खरीद करके सब लाए हैं। यानी कि सारा सामान जो है मनीष इंटरप्राइजेस से लाए हैं। और मैट सर? मैट भी वहीं से लाए हैं मनीष जी के पास से, और कुछ बाहर से लाए हरियाणा से। नादों के बीच में जो गैप है सर, ये कितना है? आप वहीं रहिए। हाँ 4 फीट छोड़ दिए हैं रास्ता, 4 फीट आने जाने के लिए। ट्रॉली मतलब जी, ट्रॉली पर सामान लाद दिए, खली चोकर जो भी है सो, और सबको नाद में डालते गए जी। और ये नाद का क्या डायमेंशन होगा सर? ये 2.5 फीट। 2.5 फीट? हाँ। और गहराई कितना होगा? वही 2 फीट। 2 फीट। और ये टाइल्स लगाए हैं सर, इससे क्या आपको मतलब बेनिफिट है? देख रहे थे कि वो सब उसमें लगाए थे, पहला सेट लगाए थे जी, तो ऊपर का जो लेयर था, हाँ, इस सब में दाग पकड़ जा रहा था, हाँ, तो इसमें इस लेयर में भी लगा दिया टाइल्स की, मतलब जल्दी से छूट जाए जी, और उसमें ज्यादा दिन अगर रोड नहीं धोएंगे तो कीड़ा मकोड़ा पड़ सकता है, वायरस वगैरह, फंगस जी, तो इसीलिए इस सुविधा के ख्याल से कि जल्दी से साफ हो जाएगा, इसलिए ऐसा किए थे। और ये जो पाइप लगाए हैं कितना कितना फीट पर लगाए हैं? 8-8 फीट पर है ये वाला पाइप। हाँ, ये तो 6 फीट पर है। ये 6 फीट पर है। तो इसमें एक गाय के लिए यानी कि 6 फीट स्पेस दिए हुए हैं। और ये वाला स्पेस कितना है? 10 फीट है। 10 फीट है। और उधर भी 10 फीट होगा? 10 फीट है, और 2 फीट का नाली रखे हैं। तो ये सारा पानी जो है कहाँ जाता है? सब नाली, उधर पानी है जो आहार का पानी जो है जी जी, उसमें चल जाता है सब पानी। तो अब आते हैं सर कि गोबर का क्या उपयोग करते हैं आप? गोबर का अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है, सोच रहे हैं जी कि वो जो खाद होता है कृमि वाला जी जी, उसको करने के वर्मी कंपोस्ट का विचार बन रहा है।
क्योंकि इससे अगर साइड से अगर वो हो जाए तो भी अच्छा रहेगा। जी जी, इसलिए वो सोच रहे हैं। अभी हुआ जी, फिर थनैल हुआ और एक गाय को लाम्पी वायरस का भी झमेल। जी जी, तो पता नहीं चला कि आखिर मैंने क्यों हुआ इस तरह का? नहीं, इतना साफ सुथरा रखते हैं फिर भी पता नहीं चला कि क्यों होता है ऐसा जी। लेकिन ज़्यादा वो हम अनुभव हुआ कि बरसात के मौसम में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ जी। गर्मी सहन कर लिया, ठंडा सहन कर लिया, लेकिन बरसात में हम पकड़ा में गए, मतलब बीमारी से जकड़ गए। जी, यानी कि सबसे ज्यादा समस्या जो है आपको बरसात में ही जो है होता है। बिल्कुल। तो पूरे दिन गाय यहीं पर रहती है सर कि बाहर भी निकलती है? नहीं, बाहर कभी कभी निकालते हैं, लेकिन एक लेबर चले गए हैं स्टाफ तो नहीं निकल पा रहा है जी। तो सुबह सुबह निकालते थे। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।